Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject biology. आज की जो स्किल है वो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। इस पर मैं पहले भी प्लान बना चुका हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता दीजिए। स्टूडेंट, इस स्किल को कई तरह से परफॉर्म किया जा सकता है। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेंगे इसको एक्सप्लेन करने का, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको कई तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस स्किल को सबसे टॉप पर हम लोग लिखेंगे मैक्रो लेसन प्लान। यहाँ पे डेट लिखेंगे, आज की जो डेट है 4/5/2022। सब्जेक्ट बायोलॉजी, टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है। क्लास ये 8th क्लास का प्लान है, पीरियड सेकंड, और ड्यूरेशन क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स का होना चाहिए, 6 मिनट्स का। स्किल कौन सी है? ब्लैक बोर्ड राइटिंग। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम लोग। पहला है स्पेसिंग बिटवीन लेटर, वर्ड्स एंड लाइन्स। नेक्स्ट है क्लैरिटी ऑफ लेटर्स और डायग्राम्स एंड लेजिबिलिटी। नेक्स्ट है राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर है क्लीननेस ऑन ब्लैक बोर्ड वर्क। नेक्स्ट है वर्क ऑन ब्लैक बोर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू नीड। नेक्स्ट है 45 डिग्री एंगल इज़ मेड वाइल राइटिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड। ये 6 कंपोनेंट्स हैं। हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एम देते हैं। क्लास में आप जो है डिटेल्स लिख दीजिएगा ब्लैक बोर्ड के ऊपर, और जो अभी हमने ऊपर एंट्रीज फिलअप करी थी ये, और उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इतना कह के जो मैंने टॉपिक छोड़ रखा था वहाँ पे हम टॉपिक लिख देते हैं। टॉपिक लिखकर हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं हमेशा की तरह। अब आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन टेबल बनानी होगी। ये आपको नहीं लिखना, टीचर एजुकेशन एकेडमी मेरे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टीचिंग पॉइंट, यहाँ पीपल टीचर्स एक्टिविटी, नेक्स्ट कॉलम में पीपल्स रिस्पॉन्स, और यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क, और उसके बाद हम लोग कंपोनेंट्स लिखते हैं जिसके हम लोग सिर्फ नंबर लिखते हुए चलते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप लोग ब्लैक बोर्ड समरी के लिए एक चार्ट पेपर, ब्लैक चार्ट लगा देंगे, क्योंकि एक ब्लैक बोर्ड स्किल है तो इसमें हमको ब्लैक बोर्ड भी दिखाते हुए चलना है। देखिए इसमें ये जो हमने फर्स्ट पेज पे एंट्रीज फिलअप करी थी, इसको हम लोग जो है इस ब्लैक चार्ट पर भी हम लोग लिख देंगे इसी तरह से, ठीक है। तो सिल्वर पेन इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। साथ साथ हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क करते हुए चलेंगे ताकि आपको ये डिटेल में समझ में आ जाए। अब आप क्या करेंगे, टीचिंग पॉइंट लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अभी आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ एम देने के बाद आप ब्लैक बोर्ड पर मूव करिएगा। आप मूव करके एक हार्ट का स्ट्रक्चर बनाइएगा इस तरह से, और उसको डिनोट कर दीजिएगा लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। बहुत सिंपल सा आपको डायग्राम बनाना है। फिर आप स्टूडेंट की तरफ मूव करिएगा, एक्सप्लेन करिएगा। इन द हार्ट ऑफ द ह्यूमंस 4 चैम्बर्स आर प्रेजेंट, नेमली 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। और जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो जैसे मैंने किया था, आप हाथ में पॉइंटर लीजिएगा और पॉइंटर से जो है ब्लैक बोर्ड की ओर पॉइंट करते हुए कि नेमली 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, इस तरह से आप उसको डिनोट करिएगा। देखिएगा एक्सप्लेनिंग में मैंने वही चीज़ लिखी हुई है। इन द हार्ट ऑफ द ह्यूमंस 4 चैम्बर्स आर प्रेजेंट, नेमली 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। उसी को मैंने ब्लैक बोर्ड की तरफ मूव करते हुए जो है उनको एक्सप्लेन किया स्टूडेंट को। और यहाँ पे पीपल रिस्पॉन्स क्या होगा, स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप जो है यहाँ पर इसी तरह से आप बना दीजिएगा जो अभी हमने ब्लैक बोर्ड पे बनाया था। राइट ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल। कंपोनेंट कौन सा यूज़ हुआ है? नंबर 1 क्या है? स्पेसिंग बिटवीन लेटर, वर्ड्स एंड लाइन्स। अब देखिए मैंने कोई इतनी बड़ी लाइन तो लिख दी, सिर्फ वर्ड्स मैंने करे हैं, तो देखिएगा स्पेसिंग देखिएगा वर्ड्स के बीच में बहुत ही क्लियर है। राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, एकदम क्लियर नज़र आ रहा है, और स्ट्रेट लाइन में भी। तो पहला जो है कंपोनेंट क्लियर हो गया। अब आप ब्लैक बोर्ड की तरफ मूव करिएगा और इस तरह से आप एक लाइन खींच दीजिएगा और इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा सेप्टम। फिर स्टूडेंट की तरफ मूव करिएगा, पॉइंटर से पॉइंट करते हुए आपको दिखाना पड़ेगा कि द राइट एंड द लेफ्ट रीजन ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड बाय सेप्टम। ये जो लाइन है ये सेप्टम कहलाती है। द राइट एंड लेफ्ट रीजन ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड बाय सेप्टम। इसी तरीके से आप जो है इसको डिनोट करिएगा। तो ये राइट रीजन है और ये लेफ्ट रीजन। देखिए द राइट एंड लेफ्ट रीजन ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड बाय सेप्टम, यही चीज़ मैंने लिख रखी है अपने जो है माइक्रो लेसन प्लान कॉपी में भी। स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली, यहाँ स्टूडेंट सिर्फ सुन रहे होंगे चुपचाप। और ये देखिए ब्लैक बोर्ड
वर्क में जो है हम इस तरह से एक हार्ट में सेप्टम हम दिखा देते हैं यहाँ पर, जो अभी हमने ब्लैक बोर्ड पर दिखाया था। कंपोनेंट्स नंबर 2 कौन सा है? क्लैरिटी ऑफ लेटर्स ऑन डायग्राम्स एंड लेजिबिलिटी। देखिएगा ऊपर जो है स्पेसिंग प्रॉपर थी, जो पहले कंपोनेंट्स हमने यूज़ किया था। यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि डायग्राम एकदम क्लियर होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए और उसमें जो है क्लैरिटी भी होनी चाहिए डायग्राम के अंदर। तो देखिएगा डायग्राम बहुत ही मेरा क्लियर है और ये जो वर्ड्स जो हैं देखिए पढ़ने में भी आ रहे हैं। अब बड़ा ब्लैक बोर्ड होता है तो हम उसमें कुछ लेटर्स कुछ बड़े बनाते हैं तो वो क्लियर कट नज़र आएगा आपको। तो ये 2 कंपोनेंट्स भी यूज़ हो गया, क्लैरिटी ऑफ लेटर्स और डायग्राम्स एंड लेजिबिलिटी। तो लेटर भी क्लियर थे, डायग्राम भी क्लियर था। की तरफ मूव करिएगा। दोबारा मूव करने के बाद तो इस तरह से आप एक स्ट्रक्चर बना दीजिएगा और फिर से आप ब्लैक बोर्ड स्टूडेंट की तरफ जो है मूव करिएगा और कहिएगा ट्राइकस्पिड वाल्व इज़ प्रेजेंट बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, यानी राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ मूव करिएगा और इस तरह से स्ट्रक्चर बनाकर आप स्टूडेंट की तरफ मूव करिएगा और एक्सप्लेन करिएगा बाइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिएगा यही चीज़ लिखा है, ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली यहाँ पर होगा पीपल रिस्पॉन्स में। और फिर उसके बाद हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या दिखाना है, देखिए वही चीज़ मैंने बना दी है, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व कंपोनेंट्स यहाँ पे 3 and 4 कंपोनेंट। क्या है? राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिएगा मेरा जो भी लिखा हुआ है वो मेरी स्ट्रेट लाइन के अंदर ही है। क्या है? क्लीननेस ऑन ब्लैक बोर्ड वर्क। अब ब्लैक बोर्ड वर्क की देखिएगा मेरा एकदम क्लियर है, आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। जब आपका ब्लैक बोर्ड बड़ा होगा तो आप और क्लियर बना सकते हैं इसको। तो आप फिर से ब्लैक बोर्ड की तरफ मूव करिएगा, उस तरह से एक स्ट्रक्चर बना दीजिएगा दोनों तरफ और इस तरह से उसको डिनोट कर दीजिएगा मैमिलरी मसल्स। और स्टूडेंट की तरफ मूव करके कहिएगा इन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स मैमिलरी मसल्स आर प्रेजेंट। इन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स मैमिलरी मसल्स आर प्रेजेंट। उसको पॉइंटर से पॉइंट करते हुए दिखा दीजिएगा। देखिएगा एक्सप्लेनिंग में भी मैंने यही दिखाया, इन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स मैमिलरी मसल्स आर प्रेजेंट, स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली। और यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड वर्क में स्ट्रक्चर ऐसे बना दीजिएगा। और यहाँ पे कंपोनेंट्स कौन सा है? नंबर 5 कौन सा है? वर्क ऑन ब्लैक बोर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू नीड। अब देखिएगा ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैंने नीड के अकॉर्डिंग ही जो है वर्क दिखाया हुआ है, कोई अननेसेसरी का वर्क नहीं है। उसके ऊपर जितनी ज़रूरत थी मैंने उतना ही काम किया है। फिर आप ब्लैक बोर्ड की तरफ मूव करिएगा और चॉक से इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और लिख दीजिएगा वहाँ पे कॉर्डेट टेंडिनी। और स्टूडेंट की तरफ मूव करके एक्सप्लेन करिएगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कनेक्ट्स मैमिलरी मसल्स टू द कस्पिड वॉल्स कॉल्ड कॉर्डे टेंडिनी। अब देखिएगा यही चीज़ मैंने एक्सप्लेनिंग हुई लिख रखी है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कनेक्ट्स मैमिलरी मसल्स टू दी कस्पिड वॉल कॉल्ड कॉर्डे टेंडिनी। स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली। इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड वर्क में दिखा दीजिएगा, इसी तरह से आपको दिखाना है। और कंपोनेंट्स कौन सा है? 2 and 6। अब देखिए फिर से मैंने 2 यूज़ किया, क्लैरिटी ऑफ लेटर्स और डायग्राम्स एंड लेजिबिलिटी। अब आप पूरा डायग्राम को देख लीजिए कि क्लियर कट है, डायग्राम भी अच्छे जो है क्लियर है, आपको सही से नज़र आ रहा होगा, लेटर्स भी आपको एकदम क्लियर नज़र आ रहे होंगे। तो 2 कंपोनेंट्स एकदम सही है। और लास्ट देखना है 6 कौन सा है? 45 डिग्री एंगल इज़ मेड वाइल राइटिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड। देखिए ये कंपोनेंट हमेशा यूज़ होगा जब भी आप ब्लैक बोर्ड पे वर्क करेंगे। आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है। जब भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तो आप थोड़ा सा तिरछा हो जाइएगा, इस तरह से कि बॉडी जो है इस तरह से होनी चाहिए कि आप ब्लैक बोर्ड पे लिख भी रहे हो, थोड़ा सा तिरछा हो कि स्टूडेंट को भी आप जो है टेढ़े होकर थोड़ा सा आप देख सकते हो स्टूडेंट को, कि स्टूडेंट देखें कोई बात ना कर रहा हो क्लास में, ब्लैक बोर्ड की तरफ सब ध्यान दे रहे हो। तो इसलिए हम लोग 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, थोड़ा सा तिरछा खड़े होते हैं ताकि सब कुछ हमें क्लास भी नज़र आए और ब्लैक बोर्ड भी। तो ये नंबर 6 कंपोनेंट भी हो गया है। लास्ट में आपको ब्लैक बोर्ड कुछ इसी तरह से नज़र आएगा। तो आप देखेंगे ये जो है पूरी ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल की जो है ये प्रेजेंटेशन टेबल कंप्लीट हो। लास्ट में क्या करना है, आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है। सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स, रेटिंग स्केल, फ्रीक्वेंसी। हमेशा की तरह आप 1 से 6 तक के कंपोनेंट्स लिख देंगे, जैसे हमने शुरू में कंपोनेंट्स लिखे थे उसको ऐसा आप कॉपी कर दीजिएगा। रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी में 5 4 3 2 1 आप रेट दे देंगे।
और फिर 5 आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपके सुपरवाइज़र आपको ये सिर्फ टेबल बना के छोड़ देनी होती है। आपके सुपरवाइज़र आपको मार्किंग देंगे, अगर उनको लगता है पहले कंपोनेंट से 5 देना चाहिए तो उसका मतलब होता है वेरी गुड, दूसरे कंपोनेंट पे मान ली 4 देते हैं तो गुड, 3 है तो सेटिस्फैक्ट्री, 2 है नॉट सेटिस्फैक्ट्री, 1 देते हैं पुअर। अगर आपकी ये स्किल सक्सेसफुल रहती है या अनसक्सेसफुल रहती है वही डिसाइड करेंगे। उसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन देने होंगे वो यहाँ पे लिख देंगे और फिर आप लास्ट में अपनी सिग्नेचर कर देंगे। आपका ये मैक्रो लेसन प्लान की ये स्किल कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।